वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एडिक्शन, टॉलरेंस और डिपेंडेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही इसका एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एडिक्शन। अब देखो, एडिक्शन डेफिनेशन जानने से पहले एडिक्शन टर्म के बारे में आपको पता ही है। एडिक्शन यानी कि लत लगना, किसी भी चीज की लत लगना। या तो वो अच्छा भी हो सकता है या तो बुरा भी हो सकता है। जैसे किसी को जिम का लत है तो उसकी बॉडी बनेगी, अगर किसी को नशा करने का लत है तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा। उसी तरह से एडिक्शन फार्माकोलॉजी में भी यही मतलब होता है, उसका कुछ अलग मतलब नहीं होता। आपको डेफिनेशन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। एडिक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ परसिस्टेंट एंड कंपल्सिव डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंस और बिहेवियर। यानी कि आपको परसिस्टेंट, एक मजबूत आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी ड्रग पे या किसी सब्सटेंस पे, उसे कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन के दौरान क्या होता है, आपकी जो एबिलिटी होती है, अब इट रिफर्स टू इनएबिलिटी टू स्टॉप कंज्यूमिंग सब्सटेंस और एंगेजिंग इन बिहेवियर डिस्पाइट रियलाइजिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इट मे हैव। अब इसका क्या मतलब कह रहा है कि एडिक्शन के दौरान आप किसी चीज पे, किसी सब्सटेंस, किसी ड्रग पे आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हो। अब आपको ये पता है कि मैं इस पे एडिक्ट हो गया हूँ और आपकी एक एबिलिटी होती है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे लिए हार्मफुल है तो मैं इसको नहीं करूंगा। लेकिन एडिक्शन कंडीशन में क्या होता है, आपको ये पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, हार्मफुल है, उसके बावजूद भी आप इसको छोड़ नहीं पाते हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एडिक्शन। चाह के भी आप छोड़ नहीं पाते हो, उसे कहते हैं एडिक्शन। ठीक है, तो एडिक्शन का मतलब यही होता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इन फार्माकोलॉजी एडिक्शन occurs when drug affects the brain reward center and cause a cycle of craving. This cycle leads to increased dose and dependence. अब देखो, अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो और आपको उसका एडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में कुछ तो हो रहा है। बॉडी में कहाँ हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, क्योंकि ब्रेन ही है सब। तो ब्रेन में क्या होता है, आपका एक रिवॉर्ड सेंटर होता है। उसको क्या करता है, ड्रग जो आपको ये ले रहे हो जिससे आप एडिक्टेड हो, वो ड्रग को एक्टिवेट कर देता है। उससे क्या होता है, यूफोरिक इफेक्ट आता है। यू लिख लो, यूफोरिक इफेक्ट। अब यूफोरिक इफेक्ट यानी कि प्लेजरेबल, आपको सुख, आनंद मिलता है उस चीज को करने से। तो यूफोरिक इफेक्ट देता है वो पर्टिकुलर ड्रग, जिस कारण आप उससे एडिक्ट हो जाते हो। और उस कारण क्या होता है कि आप बोलते हो कि नहीं मेरे को ये और चाहिए, डोज आप बढ़ा देते हो, डोज आप बढ़ा देते हो। तो वही लिखा है इंक्रीजिंग डोज, जिससे क्या होता है आप इंक्रीज कर देते हो उस डोज को। ठीक है, तो एडिक्शन का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एडिक्शन यानी कि लेट्स सपोज एक्स नाम का एक ड्रग है, आप उससे एडिक्ट हो गए हो, आपको पता है वो हार्मफुल है आपके लिए, उसके बावजूद भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उस कंडीशन को एडिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो ड्रग ऐसा क्या कर रहा है, बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में जो रिवॉर्ड सेंटर है वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ पे जाके यूफोरिक इफेक्ट दिखा रहा है, इस वजह से आप उससे एडिक्टेड हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो इसका एग्जाम्पल है, वैसे तो कोकेन हो गया, गांजा, चरस, ये सारे एग्जांपल्स है। यहाँ पे मैंने गांजा को लिया है। तो गांजा आप सबको पता ही होगा, जो आप गंजेड़ी आपके नियर बाय किसी न किसी को देखा ही होगा, तो उसका क्या हालत होता है, उसमें यही है उसके बारे में। ए पर्सन एडिक्टेड टू गांजा मे कंटिन्यूज टू यूज इट डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग सीवियर फिजिकल हेल्थ लॉस, देयर जॉब, डैमेजिंग रिलेशनशिप विद फैमिलीज एंड फ्रेंड। मतलब नशा, जो एक नशेड़ी को आपने देखा होगा, उसका क्या फिजिकल हालत, मतलब या तो उसकी हड्डी दिखती होंगी पूरी तरह से, आप उस पर स्केलेटल सिस्टम आराम से पढ़ सकते हो, उस हालत उसका फिजिक हो गया होगा। प्लस उसकी लड़ाई झगड़े, प्लस उसके डीमोटिवेट रहता होगा हमेशा, उसका रिलेशन खराब होता होगा। और ये सब उसको पता है कि किसकी वजह से हो रहा है, वो गांजा की वजह से हो रहा है, उसके बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाता। क्यों? उससे कहते हैं एडिक्शन, उसी स्टेट को कहते हैं एडिक्शन। द रीजन इज उसका जो रिवॉर्ड सेंटर है वहाँ पे वो एक्टिवेट होता है और यूफोरिक इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसकी भी अलग इलाज होता है एडिक्शन का। तो अभी तो हम एडिक्शन के बारे में समझेंगे। तो आई होप आपको एडिक्शन के बारे में तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो एडिक्शन क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा टॉलरेंस। अगेन टॉलरेंस आपको पता है, टॉलरेंस यानी कि किसी भी चीज की टॉलरेंट करने की एबिलिटी। ठीक है, टॉलरेंस करने की एबिलिटी। Tolerance refer to the reduction in effectiveness of drug or medication over the time due to body developing resistance to it. Thus, higher doses are required to achieve the same therapeutic or euphoric effect. ठीक है, वही बात हो गया। समय के साथ आप कोई ड्रग को ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, लेकिन क्या कर रहा है, अब वो बॉडी में जा रहा है। जैसे लेट्स सपोज आपने पैरासीटामोल लिया, 1 mg लिया और आपका वो फीवर ठीक कर दे रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पैरासीटामोल ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, लंबे समय से ले रहे हो, क्रोनिक यूज कर रहे हो। उससे क्या होगा कि 10 mg लोगे तब जाके आपको फीवर ठीक करेगा। तब क्या हो गया, यहाँ पे देखो 1 mg और 10 mg, ठीक तो फीवर ही कर रहा है अभी भी,
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपने डोज बढ़ा दिया। द डोज क्यों बढ़ाया? टॉलरेंस बढ़िया। टॉलरेंस मतलब बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि 1 mg में ठीक नहीं हो रहे हो आप, अब आपको 10 mg लग रहा है वही बुखार को ठीक होने में। मतलब बॉडी ने पैरासीटामोल के अगेंस्ट एक छोटा सा रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दिया है, जिस कारण आपको उसकी डोज बढ़ाने पड़ रहे ताकि आपको ये फीवर का एक्शन ठीक हो सके। अब इसको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कोई नशा करता है, जो दारू पीता है, ठीक है, वो करियर का स्टार्ट अपना दारू पीने का जब स्टार्ट करता है तब आपने देखा होगा कि वो एक पैग में ही फुल एकदम टाइट हो जाता है, मतलब वो उसको पूरा दुनिया गोल गोल घूमने लगती है, एक पहले पैग में ही हो जाता है। लेकिन वो साल दर साल जब वो कंटिन्यूसली पीना शुरू करता है कंटिन्यूसली, तब क्या आपने देखा होगा कि उसको एक बॉटल भी कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो टॉलरेंट हो जाता है उस चीज को लेके, तो बॉडी बोलता है भाई इतने में क्या होता है, और ले और ले। तो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ डोज बढ़ने लगता है, जो अल्कोहल पीने का जो पैक का मात्रा है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, 1 mg पे जहाँ पे आपको इफेक्ट देता था, लेकिन वो 1 mg पे नहीं देगा, आपको 10 mg पे देगा सेम इफेक्ट। द रीजन इज आपकी बॉडी ने टॉलरेंस एबिलिटी, आपकी बॉडी को टॉलरेंस एबिलिटी आ गया उस ड्रग के अगेंस्ट, यही कहना चाह रहा है। अब देखो इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है क्रॉस। अब देखो इसके टाइप्स के बारे में भी सीखते हैं। अब नेचुरल आपको नाम से पता चल रहा है कि ये तो नेचुरली टॉलरेंस एबिलिटी है, तो नेचुरल भी होता है कुछ लोगों को। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखो, इंडिविजुअल्स आर इनहेरेंटली लेस सेंसिटिव टू द ड्रग, मतलब इनहेरेंटली उनको बचपन से ही मिलता है वो चीज़, किसी ड्रग को अगेंस्ट उन लोग इन टॉलरेंस होते हैं, मतलब इन लोग टॉलरेंट होते हैं ज़्यादा। जैसे आप ऐसा समझो कि जो निग्रोज होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ब्लैक्स आर टॉलरेंट टू मिड्रेटिक। अब देखो मिड्रेटिक मायोसिस, ये आपको आगे जाके कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक चैप्टर में पता चलेगा, अभी आपको ये नहीं जानना है। ऐसा अभी आपको जानना है कि जैसे निग्रोज होते हैं, आपने देखा होगा उन लोग जो सनलाइट के अगेंस्ट ज़्यादा टॉलरेट होते हैं। वहीं जो इंग्लिश मैन होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो सनलाइट पर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी टॉलरेंट होती है धूप के प्रति, निग्रोस की। और वहीं इंग्लिश जो अंग्रेज लोग होते हैं उनका टॉलरेंट एबिलिटी कम होता है धूप के अगेंस्ट। तो वही ये नेचुरल टॉलरेंस मिलता है बॉडी के पर, नेचुरल टॉलरेंस होता है, ये एबिलिटी होती है नेचुरली। उसके बाद एक्वायर्ड, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना दारू वाला, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे ओपाइड पेन किलर भी लिया, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो टॉलरेंस डेवलप ड्यू टू रिपीट यूज ऑफ ड्रग, यानी कि ओपाइड पेन किलर। आप ओपाइड पेन किलर ले रहे हो इनिशियली तो आपका पेन ठीक हो जा रहा है, लेकिन आप देखोगे वही डोज का ओपाइड पेन किलर आप ले रहे हो, फिर भी आपका पेन खत्म नहीं हो रहा। द रीजन बीइंग इज आपकी बॉडी ने टॉलरेंस की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो आपको ओपाइड पेन किलर का डोज बढ़ाना पड़ता है उसी पेन को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्वायर्ड। क्रॉस टॉलरेंस यानी कि आप ऐसे समझो, किसी चीज को लेने के कारण आपको किसी और चीज की टॉलरेंस एबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे? अल्कोहलिक पर्सन। देखो कोई अल्कोहलिक पर्सन होगा ना, तो उसको बार्बिचुरेट और जनरल एनेस्थीसिया से ज़्यादा टॉलरेट हो जाएगा कंपेयर टू अदर। मतलब जितना हम बार्बिचुरेट और एनेस्थीसिया किसी नॉर्मल पर्सन को देंगे, उससे ज़्यादा एक अल्कोहलिक पर्सन को देना पड़ेगा सेम इफेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, बार्बिचुरेट और जनरल एनेस्थीसिया का टॉलरेंस एबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस टॉलरेंस। तो आई होप आपको नेचुरल, एक्वायर्ड और क्रॉस के बारे में समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिपेंडेंस। अगेन आपको पता है ना, डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना किसी। तब इसके चलो डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन क्या दिया है? ड्रग डिपेंडेंस इज अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग वेयर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन द ड्रग इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि आप किसी ड्रग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अगर ये ड्रग नहीं खाऊंगा तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। ये आपको ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा हकीकत में नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप डिपेंडेंट हो गए उस पर। देखो यही अगेन क्रोनिक यूज, लंबे समय से आप कोई ड्रग लेते आ रहे हो, आपको लग रहा है कि अब ये बंद हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे को यही ड्रग चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आप डिपेंड हो गए उससे। अब अगर उस ड्रग को ले रहे हो और आपने बंद कर दिया अचानक से, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स मिलेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगेन एक दारू का एग्जांपल लेते हैं। जो एक ड्रिंकर होता है ना, जो ड्रिंक करता है रेगुलर बेसिस पे, समझो आपने उसको बोला कि कुछ वादे दिए, आपने बोला कि भाई दोस्ती खत्म हो जाएगी अपनी, अब से तू नहीं पिएगा। अगर ऐसा आपने बोल दिया, लेट्स सपोज, वो बोलेगा ठीक है नहीं पीऊंगा मैं, लेकिन उसकी बायोलॉजिकली सिस्टम जो बॉडी है ना वो मांग करेगी। कैसे करेगी? जब वो नहीं पिएगा, लेट्स सपोज उसने नहीं पिया, एक हफ्ता नहीं पिया, एक हफ्ते में क्या होगा ना, उसको एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा उसका। हमेशा देखो आप बेचैन रहेगा वो, कभी भी ऑब्जर्व करना। उसके बाद
उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। आप ऑब्जर्व करोगे सिम्टम्स, वो क्या है, उसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। किसी भी चीज़ को विड्रॉ कर देना, मतलब आप, वो अल्कोहल लेता था लेकिन उसने विड्रॉ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपने उसको एक कसम दिया कि भाई तू नहीं पिएगा, ठीक है। तो वो होता है विड्रॉल सिम्टम्स। और सीवियर केस में कई बार मिर्गी भी आ जाता है। तो ये हो गया विड्रॉल सिम्टम्स। अगर आप किसी ड्रग को छोड़ रहे हो और आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है, इसका क्या मतलब है, आप उस डोज या आप उस ड्रग के प्रति, ड्रग के अगेंस्ट आप डिपेंडेंट हो गए हो। तो इसका डिपेंडेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल, अब देखो फिजिकल वही जो मैंने आपको अभी बताया पूरा। फिजिकली ये देखो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अ कंडीशन इन विच अ पर्सन टेक्स अ ड्रग ओवर द टाइम एंड अनप्लेजेंट फिजिकल सिम्टम्स ऑकर इफ द ड्रग इज सडनली स्टॉप ऑफ टेकन इन ए स्मॉलर डोज। वही अचानक से अगर आपने कम कर दिया या तो बंद कर दिया तो एक अनप्लेजेंट फिजिकल सिम्टम्स आने लगेगा। फिजिकल सिम्टम्स यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स, जिसमें होगा आपको ट्रिमर्स होगा, स्वेटिंग होगा, एंजाइटी होगा, एंड इन सीवियर केसेस सीजर, जो मैंने आपको बताया मिर्गी भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, लॉन्ग टर्म हैवी ड्रिंकिंग कैन लीड्स टू अल्कोहल डिपेंडेंस। विड्रॉल सिम्टम्स इंक्लूड ट्रिमर, स्वेटिंग, एंजाइटी एंड इन सीवियर केसेस सीजर्स। जो मैंने आपको पहले बताया वही लिखा है इसमें। तो फिजिकल डिपेंडेंस तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसा होता है। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे अगेन मैं एक दारू का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे, ठीक है। अब देखो, आप जैसे आपको स्टेज पे जाना है या किसी को समझो लाइक सपोज प्रपोज करना है, तो आप क्या बोलते हो? आपके दोस्त जो होते हैं, ज्ञानी दोस्त, वो क्या बोलते हैं, भाई काम कर, छोटा सा पैक ले ले, चढ़ा ले और फिर तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोलते हैं ना। तो ये क्या करता है, और वो क्या करता है, एक बार ट्राई कर लेता है, पैक चढ़ा लेता है और फिर सच में जाके बोल देता है, स्टेज में भी बोल देता है, कहीं भी बिंदास, कोई टेंशन नहीं, किसी को प्रपोज भी कराता है। तो उसको लगता है कि भाई एक्चुअल में इसमें बैग में ही था ताकत, मेरे में ताकत नहीं था, पैक में ही ताकत था। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे वो डिपेंड हो गया उस पैक को, मतलब अल्कोहल पे। तो वही एक कंडीशन होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। इसमें देखो क्या लिखा है, a condition when the individual believes that the optimum rate of well-being is achieved only through drug action। मतलब ड्रग की भाषा में बात करें तो उसको अगर ऐसा है कि अगर कुछ मेरे को हुआ है तो मेरे को सिर्फ ड्रग के साथ ही मैं ठीक हो सकता हूँ, सेल्फ हीलिंग मेरे बॉडी में होगा ही नहीं, तो मुझे ड्रग तो चाहिए। वही जो मैंने अल्कोहल के बारे में बताया, ठीक है। तो उसका साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसे होता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, इंडिविजुअल्स में फील दे नीड अल्कोहल टू सोशलाइज, रिलैक्स और कोप अप विद स्ट्रेस। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया, मेरे को सुट्टा मारना पड़ेगा, तो सुट्टे से कभी स्ट्रेस खत्म नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट हो गए हम लोग सुट्टे से या स्मोकिंग से। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि मेरे को मेरा स्ट्रेस खत्म करना, मेरे को स्मोक करना पड़ेगा। तो वो उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिपेंडेंस के बारे में समझ गया होगा, साथ ही टॉलरेंस के बारे में समझ गया होगा, और फिर हमारा जो एडिक्शन टॉपिक था वो तो आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 आज हमने देखा। आगे जाके हम बाकी के रिमेनिंग जितने भी टर्मिनोलॉजी उसको देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।